वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी करने के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्चे के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया, 1000 तोला सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी राजा ने उसकी बात मान ली। उस दिन से बीरबल रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, बैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और खुद खाता। उसका काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता था। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वो हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने बीरबल को पुकारा तो वो हाजिर हुआ। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए यहाँ कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। बीरबल तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और कभी सिर पटक पटक कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने के अंदर मर जाएगा। ये सुनकर बीरबल ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक वे खटके राज करेगा। बीरबल घर आया और अपनी स्त्री को जाकर सब हाल सुनाया। स्त्री ने बेटे को जगाया। बेटे भी जाग गए। जब बालक ने बात सुनी तो वो खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर अच्छी बात और क्या होगी? आप जल्दी करें। बीरबल ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान स्वरूप 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो जाए। इतना कहकर उसने इतने जोर से तलवार मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी तलवार से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन को काट दी। बीरबल ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वो वहाँ आया।
उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वो सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को उठा तो देवी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो मैं दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जिंदा कर दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन 4 को फिर से जिंदा किया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा, बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? विक्रम राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए सेवक का प्राण देना धर्म है, लेकिन सेवक के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। ये सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़ कर लाया तो बेताल ने चौथी कहानी सुनाई।